Hello everyone, welcome to my channel and today we'll be doing IELTS writing. IELTS writing में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी वाले पार्ट में स्पेसिफिकली देखे जाते हैं जब आप राइटिंग करते हैं. सो टू स्कोर हाई इन योर IELTS राइटिंग आपकी ग्रामेटिकल रेंज काफ़ी वाइड होनी चाहिए. ग्रामेटिकल रेंज का मतलब क्या है कि आप सिर्फ सिंपल सेंटेंसेज ना लिखें, कंपाउंड सेंटेंसेज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, पैसिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, कंडीशनल सेंटेंसेज. तो आपकी ग्रामेटिकल रेंज कितनी है वो बताएगा कि आपका बैंड स्कोर कितना हाई होने वाला है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी आपकी 25% वेटेज है इसकी आपकी IELTS राइटिंग में, राइट? ओके. So these are the 7 sentence types. पहला है simple, second compound, third complex, fourth is compound complex, fifth is passive, sixth is interrogative and seventh is conditional. तो हम सारे sentences को अच्छे से हम देखेंगे. So first is simple sentence. So वीडियो को पॉज कीजिए, सबसे पहले देखिए ग्रीन में सब्जेक्ट है और ब्लू में वर्ब है. तो सबसे पहला सेंटेंस है कंप्यूटर्स आर इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. तो कंप्यूटर्स मेरा सब्जेक्ट है और आर मेरा वर्ब है. तो सिंपल सेंटेंस में या तो एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा. तो समझिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, राम किल्ड रावण. इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है? सो राम मेरा सब्जेक्ट है, वर्ब इसमें एक्शन क्या हो रहा है? किल्ड. तो हमेशा ध्यान रखिए सब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई एक्शन करता है और एक्शन होता है किस पे? किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे, जो इस केस में रावण है. तो राम एक्शन कर रहा है किल और खो किस पे रहा है? रावण पे. तो राम सब्जेक्ट है, किल्ड मेरा वर्ब है और ऑब्जेक्ट मेरा रावण है. सो सिंपल सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब भी होता है. तो हमने सबसे पहले देखा कंप्यूटर्स आर इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक है, एसपी का फॉर्मूला है. दो सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कंप्यूटर्स एंड अदर टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस आर इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक है. दो वर्ब्स भी हो सकते हैं, आई सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एंड प्ले गेम्स ऑन माई कंप्यूटर. और सर्च और प्ले मेरे दो वर्ब्स हैं. दो सब्जेक्ट्स और दो वर्ब्स भी हो सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस में, माई ब्रदर एंड आई सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एंड प्ले गेम्स ऑन आवर कंप्यूटर. सो इसमें सिंपल सेंटेंसेस में हमने क्या देखा? एक सब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है, दो सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, दो वर्ब्स भी हो सकते हैं और दो सब्जेक्ट और दो वर्ब्स भी हो सकते हैं. सो ये सारे सेंटेंसेस अगर आप लिख रहे हैं ये सिंपल सेंटेंसेस में आते हैं. सो आपको अपनी रेंज को इलेबोरेट करना है और दिखाना है वहां पे राइटिंग में आपके. सो मूविंग ऑन, कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस कुछ नहीं है, दो या तीन अगर सिंपल सेंटेंसेस को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे. और ये ज्वाइन किससे होंगे? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होंगे. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है उसको याद करने के लिए आप जो एक मेरा एब्रीविएशन है फैन बॉयज, उसको आप याद रख सकते हैं. फैन बॉयज का मतलब क्या है? एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो. तो ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आप क्या कर सकते हैं? सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं एंड दे आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस. सो नोट डाउन कर लीजिए इन्हें एंड आफ्टर दैट आई विल मूव ऑन. ओके. सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस. कंप्यूटर्स आर इंपॉर्टेंट एक मेरा सिंपल सेंटेंस है और दूसरा सिंपल सेंटेंस है दे कैन बी डेंजरस टू. तो दोनों को मैंने ज्वाइन करने के लिए क्या किया? कंप्यूटर्स आर इंपॉर्टेंट कॉमा बट दे कैन बी डेंजरस टू. तो ध्यान रखना है कि अगर आप ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से तो आपको कॉमा यूज करना है और दूसरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करनी है, तब आप ज्वाइन कर पाएंगे. तो कॉमा का भी ध्यान रखना है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी ध्यान रखना है. एक कंपाउंड सेंटेंस में आप दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी यूज कर सकते हैं. तो देखिए, कंप्यूटर्स आर इंपॉर्टेंट कॉमा बट दे कैन बी डेंजरस टू, कॉमा दूसरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो, कॉमा सो वी मस्ट बी केयरफुल. तो हम एक सेंटेंस में हम दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी यूज कर सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि वो दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेम नहीं होनी चाहिए.
सो एक चीज का ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 3 क्लॉजेज आप यूज कीजिए, ठीक है, या 3 सिंपल सेंटेंसेस ज्वाइन कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। सेकेंडली, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप 3 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 अलग अलग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करनी है, सिमिलर नहीं करनी है। तो जैसे एग्जाम्पल, एक गलत एग्जाम्पल दिया गया है, कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज नाउ, कॉमा, एंड दे आर अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, कॉमा, एंड वी मस्ट एंश्योर everyone has access to them, राइट। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि 2 बार एंड नहीं लगेगा एक ही सेंटेंस में। दूसरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो लगा सकते हो आप एंड के अलावा, बट 2 सेम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक सेंटेंस में नहीं लगेगी, राइट। सो इसके करेक्ट वर्जन्स क्या है, हम उसको देखते हैं। सो दीज आर दी 2 पॉसिबल करेक्टेड वर्जन्स। पहला यह है कि कंप्यूटर्स आर यूज्ड वाइडली इन मोस्ट कंट्रीज नाउ, कॉमा, एंड दे आर अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। सही है, मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया और सेकंड को मैंने सिंपल सेंटेंस की तरह लिख लिया, वी मस्ट एंश्योर एवरीवन हैज एक्सेस टू देम। सही है ये। दूसरा तरीका यह है कि मैंने 2 अलग अलग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज की। सो कंप्यूटर्स आर यूज्ड वाइडली इन मोस्ट कंट्रीज नाउ, कॉमा, एंड दे आर अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, कॉमा, सो मैंने पिछली एंड यूज किया था, तो गलत था, बट अब मैंने नई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज की, कॉमा, सो मस्ट एंश्योर एवरीवन हैज एक्सेस टू देम, राइट। नाउ यूजिंग सेमीकोलंस, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर पंक्चुएशन वाली में देखी थी, अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज नहीं करनी है तो कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आई रिपीट, कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोथ कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सेमीकोलन। तो एग्जांपल देखिए, कंप्यूटर्स आर यूज्ड वाइडली इन मोस्ट कंट्रीज। अब यहां पे सेमीकोलन लग के दे आर अ साइन ऑफ प्रोग्रेस हो गया है। अगर सेमीकोलन को रिप्लेस करना है तो आप कॉमा और एंड लगा सकते हैं कि कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज, कॉमा, एंड दे आर अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करें या सेमीकोलन यूज करें। So talking about complex sentences are complicated. That is why they are termed as complex sentences. It's like joining 2 or more ideas together. And specifically, if you want to score high in your IELTS writing, you need to have more varied and more accurate versions of your complex structures. Complex sentences आपके होने ही चाहिए अगर आपको अच्छी बैंड स्कोर लाने हैं, क्योंकि आपकी ग्रामेटिकल रेंज को दिखाएगा, राइट। So I repeat, अच्छे बैंड स्कोर लाने हैं IELTS राइटिंग में, so you need to have complex structures. So what is the difference between complex and compound sentences? दोनों में ही कंजंक्शन यूज होती हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या यूज होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो मेरी फैन बॉयज वाली थी, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सो दीज आर दी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और इसे नोट डाउन करना है, राइट। So let us see some examples now. People take natural health supplements even though they may have not been tested. Our children may not be properly educated if we don't spend more on schools. I went to bed as soon as he left because I was tired. तो ये सब क्या है, मेरे 2 जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उनको ज्वाइन करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह यूज हो रहे हैं। तो अगर ये मिडिल में आता है मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो कॉमा नहीं आएगा, बट अगर मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं तो फर्स्ट क्लॉज के बाद कॉमा आएगा। ये एग्जाम्पल में देख लीजिए नीचे, इवन दो, अगर इवन दो से स्टार्ट हो रहा है, दे मे नॉट हैव बीन टेस्टेड, कॉमा, पीपल टेक नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट्स। अब मेरा इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ वी डोंट स्पेंड मोर ऑन स्कूल्स, कॉमा, our school children may not be properly educated. As soon as he left, comma, I went to bed because I was tired. So these were some examples. So I have simplified these complex connectors for you. टाइम के रेफरेंस में बात करना है तो आप इनको यूज करेंगे। कॉन्ट्रास्ट या मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देना है तो आप इनको यूज करेंगे। इवन दो इज पावरफुल, सो यूज इट अप्रोप्रिएटली। रीजन देने के लिए आप ये यूज करेंगे, कंडीशन दिखाने के लिए आप ये यूज करेंगे। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So here are some more examples.
ऑल्दो पीपल विल बेनिफिट कंपनीज विल सफर। एक कॉमन एरर जो हम कर देते हैं कि हम इसे इंट्रोडक्टरी फ्रेज की तरह ऑल्दो के बाद कॉमा लगा देते हैं, वो ग्रामेटिकल एरर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट सेंटेंस के बाद कॉमा लगाएंगे या फर्स्ट क्लॉज के बाद आप कॉमा लगाएंगे, ऑल्दो के बाद आप कॉमा नहीं लगाएंगे। दिस विल बी अ ग्रामेटिकल एरर। वन मोर एग्जांपल, द गवर्नमेंट शुड टैक्स सोडास सो दैट द पब्लिक बिकम्स हेल्थियर। सो दैट मेरा कनेक्टर है। बिकॉज, क्योंकि अब बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग मोर ओबीज, कॉमा द गवर्नमेंट शुड टैक्स शुगरेड ड्रिंक्स। क्योंकि बिकॉज से शुरू हुआ था सेंटेंस मेरा कॉम्प्लेक्स कनेक्टर से, तो कॉमा लगा। सो आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि आपको सही से यूज करना है, क्योंकि अगर आप सही से नहीं करेंगे सो आपको बैंस हाई नहीं मिलेंगे, राइट। नाउ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, और क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस के लिए भी मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज में से होंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। तो अंडरलाइंड वर्जन क्या है, उसमें आपका कॉम्प्लेक्स कनेक्टर आ रहा है। आई एट अ लॉट व्हेन आई गॉट होम, व्हेन मेरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का कनेक्टर है, कॉमा बट आई वॉज स्टिल हंग्री। तो ये कॉमा और बट क्या है, मेरा कंपाउंड सेंटेंस का। तो ये दोनों का कॉम्बो मिलके क्या हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं, और ये बहुत अच्छी तरीका है अपनी ग्रामेटिकल रेंज दिखाने का। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा था एक सेंटेंस में आपके दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस में आ सकते हैं। तो इसमें देखिए, आई एट अ लॉट व्हेन आई गॉट होम, ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स कनेक्टर हो गया। अब कॉमा बट, मेरा पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कंपाउंड सेंटेंसेस फैन वॉइस में आता है, कॉमा बट आई वॉज स्टिल हंग्री, कॉमा सो आई वेंट शॉपिंग टू बाय सम मोर फूड। क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो सेम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज वाली वो नहीं आ सकती, तो इसलिए हमने बट यूज किया और सो यूज किया। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ इसे। पहला सेंटेंस है मेरा अंडरलाइन वाला कॉम्प्लेक्स कनेक्टर, आई एट अ लॉट व्हेन आई गॉट होम, कॉमा बट आई वॉज स्टिल हंग्री, कॉमा सो आई वेंट शॉपिंग टू बाय सम मोर फूड। तो इस सेंटेंस में मेरे एक कॉम्प्लेक्स कनेक्टर और दो मेरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गए। ऊपर वाले सेंटेंस में मेरा एक कॉम्प्लेक्स कनेक्टर था और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कंपाउंड सेंटेंसेस में आते हैं। सो दीज आर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स भी आता है और कंपाउंड, दोनों सेंटेंसेस की बात करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट पैसिव सेंटेंसेस, पैसिव सेंटेंसेस को समझने के लिए आपको एक्टिव सेंटेंस को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, राम किल्ड रावण। तो उसमें मेरा वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, किल। तो हमेशा सब्जेक्ट जो इस केस में राम है, राम एक एक्शन कर रहा है किल, और एक्शन हो किस पे रहा है, मेरे ऑब्जेक्ट रावण पे। तो जो मेरा एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो मेरे पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फूड साइंटिस्ट नो दैट शुगरी ड्रिंक्स आर एडिक्टिव। तो ये एक्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरा फूड साइंटिस्ट, और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, शुगरी ड्रिंक्स। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट था एक्टिव सेंटेंस का वो मेरा पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, शुगरी ड्रिंक्स आर नोन टू बी एडिक्टिव। तो शुगरी ड्रिंक्स मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सो आप पैसिव सेंटेंसेस को भी यूज कीजिए अपनी आइल्स राइटिंग में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि इसमें से एक आप अपनी आइल्स राइटिंग में यूज करें। एंड बेस्ट प्लेस टू यूज इन योर आइल्स राइटिंग टास्क 2 और essay is in your introduction. For example, but would sugar tax really work? जैसे आपका इंट्रोडक्शन का 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, आपका जनरल स्टेटमेंट, उसके बाद आता है आपका रिफ्रेज द क्वेश्चन, और उसके बाद आता है थीसिस। तो थीसिस से जस्ट पहले अगर ये क्वेश्चन आप प्लेस करेंगे, इट वुड बी रियली एप्ट फॉर यू। सो एग्जाम्पल जैसे मैं कंटिन्यू कर रहा था, बट वुड शुगर टैक्स रियली वर्क, क्वेश्चन मार्क, इसके बाद थीसिस आएगी आपकी। दिस essay will discuss why imposing a sugar tax could be really effective to curb obesity. कंडीशनल सेंटेंसेस, इसमें इफ यूज करते हैं, अगर की हम बात करें, तो इफ द गवर्नमेंट हैड टैक्स शुगरी ड्रिंक्स अर्लियर, कॉमा, देन वी वुड नॉट हैव एन ओबेसिटी इशू नाउ। तो आप कंडीशनल सेंटेंसेस को भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू। इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स कनेक्टर्स की ये एक्सरसाइज है कि आपको चूज करना है कि कौन सा सही होगा।
जैसे फर्स्ट में इन ऑर्डर टू सही होगा, आफ्टर सही होगा या ऑल दो सही होगा। सो 5 क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें चूज कीजिए कौन सा करेक्ट है, एंड देन आई विल शो यू द आंसर्स। सो आई होप आपने इनको कर लिया है वीडियो पॉज करके। सो दीज आर द आंसर्स। सो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप प्रैक्टिसिंग। इनको यूज कीजिए। ग्रामेटिकल रेंज, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बैंड स्कोर हाई करना है आइल्स राइटिंग में। सो दिस वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कॉन्टैक्ट मी थ्रू दीज मीडियम।